हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और आपसे बात करेगा बहुत जल्द। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। तो चेक करते हैं कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। एप्रिसिएशन नंबर 15। ओके, एप्रिसिएशन। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आजकल ये बहुत आ रहा है भाई। नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। Who will contact you very soon? Heartbroken या broken heart, नंबर 9। ओके, कोई आपको कांटेक्ट करके, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी की आंखें खोल दी हैं आपने, या किसी की आंखें खुल गई हैं। कभी आपने किसी को कोई सलाह मशवरा दिया होगा और सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का समझाया होगा। आपकी अपनी ज़िंदगी बड़ी सेल्फ एग्जाम्पलरी है, एक्सप्लेनेटरी है। विद द सिक्स चाक्रा, ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, उसकी थर्ड आई चाक्रा क्लियर है। दैट मीन्स क्लैरिटी आ गई है। जो थर्ड आई होती है, जो कि क्राउन चाक्रा से ऊपर होती है, नीचे होती है, वो हर चीज़ ना शफ़ाफ हो गई। रिश्ते, मोहब्बत, लगाव, उनसियत, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। ज़िंदगी के मामलात काफ़ी आपने, जैसे कहना चाहिए कि इस पर्सन को आपने काफ़ी ज़िंदगी के बारे में समझाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज ये जो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा बहुत जल्दी, इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ इसकी बड़ी पजीराई हो रही है। लोग इसको बहुत ज़्यादा, इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसको अप्रिसिएशन और रिकग्निशन मिल रही है। और वो मिल इसलिए रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इसने अपनी प्रैक्टिकलिटी को प्रायोरिटी दी है और इमोशनल साइड को साइड पे रख दिया है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये नहीं है कि दिल से बिल्कुल निकाल दिया, एक तरफ कर दिया कि ये फेस तो ज़िंदगी का अपना ज़ाती है ना, जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। एंड दिस पर्सन विल टेल यू कि मेरे इस लाइफ के इस फेज़ में और इस स्टेज में मैं असल में, मेरी दिल की कैफियत ये है। ये पर्सन जो भी आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, ये इमोशनली इस वक्त बहुत हर्ट है, इसका दिल बहुत टूटा हुआ है, अकेला पड़ गया है। दिल बिल्कुल खून के आंसू जिसको कहते हैं ना, वो वाला रोने वाला हाल है। क्योंकि जो भी है, इस पर्सन का दिल, ये दिल से है बहुत अच्छा। शायद लोगों ने मिसयूज़ किया, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से तो कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपकी अच्छाई को गवा दिया है। तो ये पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये इंसान ये देख सकता है कि आप इसके लिए एक डिफरेंट पर्सन थे। आप इसके लिए एक डिफरेंट सोल रहे हैं। आपने इसको गाइडेंस दी है, इसको ज़िंदगी की तल्ख बातों के मुताल्लिक बताया है। वो तजुर्बे जिनसे आप गुज़र चुके हैं, आपने उसकी गाइडलाइंस इसको प्रेडिक्टेबल वे में पहले बता दी थी। बट इस वक्त उस वक्त इसने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब वो हैपनिंग ज़िंदगी में हुई हैं और वो फेजेस से ये पर्सन गुजरा है, तो लोग इसको बड़ा हौसला दे रहे हैं, बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। यार, तुमने बिल्कुल सही गाइडेंस दी, तुमने बिल्कुल सही बताया था, ऐसे ही चल रहा है मामला, ऐसी ही ज़िंदगी चल रही है, यही होता है, तुम तो बस क्या और फिला ढिमका। लेकिन हकीकतन इस पर्सन को, जो कि आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, इसको, इसकी ड्रिवन फोर्स आप बने हैं, इसकी ड्राइविंग फोर्स आप बने हैं। आपने इसको बताया है कि असल रियलिटी लाइफ की क्या है। अब ज़िंदगी की शफाफियत जो है ना, वो इसके सामने बिल्कुल पिक्चर की तरह ना साफ खड़ी हुई है, मौजूद है।
तो कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? रिसेंटली इस पर्सन को रिवॉर्ड, अवार्ड, रिकग्निशन और अपने दिल को काबू में रखना, अपने दिल को एक साइड पे रखना, और जहरी बात है आपको मिस बहुत ज़्यादा करना। सो कौन आपसे कांटेक्ट करेगा? इस तरह का पर्सन बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी आपसे जो है ना वो कांटेक्ट करेगा। ठीक है, और साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देखते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून? कौन आप, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको कोई किसी सेरेमनी पे बुलाए, कि हम आपकी सर्विसेज को अवॉर्ड करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए आपको बुला रहे हैं। ऑल्दो यू नो कि खबर का हाल तो मुर्दा जानता है, आप किस हालात से इस अवार्ड को रिसीव करेंगे, बट समबडी विल कॉन्टैक्ट यू कि आप इस सेरेमनी को अटेंड करें, लाइक दिस। बिटर स्वीट, खट्टा मीठा मामला है। फेथ सिस्टम, ये एक रिवॉर्डिंग मोमेंट होगा आपके लिए, और ये यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की ज़ात की तरफ से आपके लिए एक ऐसा होगा, बिकॉज आपको शायद नहीं मालूम बट यू आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल, या फिर आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। बहुत सारे लोगों ने आपकी वक्त पे कदर नहीं की, बिटर स्वीट, की अलग बात है। और कुछ लोग आपसे मामलात सेटल करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया और उसको याद ही नहीं रहा कि वो असल में जो खुद इस वक्त तकलीफ़ में है वो बेसिकली इसी में है बिकॉज मुकाफ़ात अमल हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उनकी फर्टिलिटी के टाइम पे, किसी की प्रेगनेंसी के टाइम पे, किसी के फेथ सिस्टम पे, किसी के टफ मोमेंट पे, आपने बहुत इन लोगों को ना एक्सप्लोर करने का और सपोर्ट करने का मौका दिया है। जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अभी हैं वो शायद इन्हीं अमल की वजह से हैं। तो जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द, उसकी लाइफ में कोई एक मोमेंट तो आपने ऐसा ज़रूर गुजारा है जिसकी वजह से वो टफ मोमेंट एक सहल हो गया उसका ना। तो एक्सेप्टेंस, किसी की स्किल के वक्त में, किसी की लर्निंग के वक्त में आप साथ दिए हैं और अब उसको दुनिया रिकग्नाइज करती है, उसके काम को सराहती है, उसको एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे भी केक, और वही केक वहाँ पे वो पाई बनी हुई है, फ्रूट पाए, और यहाँ वही पाए, वो एक केक आपको प्रेजेंट किया जा रहा है और आप जो हैं वो शायद इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करें। विक्टम, ये पर्सन अपनी मजबूरी आपके सामने शो करेगा कि मैं ट्रैप हो गया था या मैं ट्रैप हो गई थी, मेरी गलती नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। इम्पेशेंट, बेचैन हो रहा है ये जो भी शख्स है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो बातें पुश कर रही है ना कि तुम ये करो, इसको बेसब्री हो रही है, ये आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट कर सकता है। आइसोलेशन, शायद ये इस वक्त उसी लाइफ के जोन में है जिस लाइफ के जोन में आप हैं, और आइसोलेट कर दिया है इसको। सब कुछ है इसके पास इस वक्त, पोजीशन, बिकॉज ये टेक्साडो का ड्रेस है और ये हैंग हो रहा है, तो दैट मीन्स कि रेप्यूटेशन तो है लेकिन आइसोलेटेड है। इंस्टिंक्ट, आप गेस कर लेंगे, शायद गेस कर लिया है आपने कि ये कौन पर्सन है। आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी कि कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। जॉय, दिस पर्सन वांट्स टू फील फन विथ यू। एक बहुत बड़ी रीज़न ये हो सकती है, ये अभी भी पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करेगा अपने मतलब के लिए ही करेगा। इसको सीखना है आपसे अभी भी कुछ चीज़ों को, और वो है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, बैलेंस। बहुत कुछ इसकी ज़िंदगी में वो हो रहा है जिसकी ट्रेनिंग इसकी नहीं हुई थी, और हर कोई इसको एक बड़े जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। तो ये अभी भी अगर आपको कांटेक्ट करेगा, इसने आपको हर्ट किया है ये मैं बता दूं, और ये ख़ुद भी बहुत हर्ट है ये भी बता दूं, और फिर भी बेगैरती का आलम ये है कि ये फिर आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि अभी भी इसको रियलाइजेशन में मुकाफ़ात अमल से ज़्यादा मुझे अब ये लास्ट के 3 कार्ड से लग रहा है कि इसका अपना ही मतलब है। दिस पर्सन सीरियसली वॉन्ट्स टू स्टिल लर्न फ्रॉम यू। तो ये पर्सन है, और अब लिटरली हम टैरो से देखते हैं कि कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। हु विल कांटेक्ट यू वेरी 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 सून? कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून? हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून? कार्ड शफल नहीं हो रहे, चीज़ें स्टक हैं। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून?
कौन आपसे कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द? हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून? टू ऑफ कप्स, सोलमेट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहता, या इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस है। मुझे लग रहा है कल वाले कार्ड्स ही आज आ रहे हैं। मिस यू की कल मैंने रीडिंग की थी और आज कांटेक्ट की है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, किंग ऑफ कप्स। यस, अ वेरी फादरली फिगर्ड, वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन। ये पर्सन आपको बार बार हर्ट करता है क्योंकि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता। एंड जेली स्टारफिश यहाँ पे बनी हुई है, तो उसका मतलब कि ये पर्सन आपको स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करता है कि आप एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फड्डा करना चाहता है ये आपसे, ताकि आप कह सुनकर मामला रफा दफा कर लें और इसको दोबारा से लाइफ में स्पेस दे दें। बिल्कुल क्लियरली स्पेस दे दें, बिल्कुल क्लियरली। Somebody from your past, टू ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, जिसने आपको हर्ट किया, अब वो खुद भी उसी पोजीशन पे है। आपके स्ट्रगलिंग फेस में इस पर्सन ने बड़ी टांगे खींची हैं। जब बहुत सारे लोग आपके लिए घड़े खोद रहे थे तो इसने भी थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी, और बहुत ज़्यादा हैवीली स्टॉक करता है, चेक करता है, आपको गिव अप नहीं करना चाह रहा अभी भी। लेट्स क्लैरिफाई, हु विल कॉन्टैक्ट यू? क्यों ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा? क्यों इसको आपसे कॉन्टैक्ट करना है? फोर ऑफ सोर्ड्स, एग्जॉस्ट है, थक गया है, सिमिलर पेन इसको बेयर हुआ है जो आपने बेयर किया था, सिमिलर पेन। सिक्स ऑफ कप्स, मिसिंग यू डेस्परेटली, बहुत ज़्यादा याद आ रही है इसको आपकी, बहुत ही ज़्यादा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, नए पैशन के साथ नई चीज़ स्टार्ट करनी है। डिसीजन नहीं ले पा रहे ये, इनको क्रॉस रोड फील हो रहा है, आंखें अपनी वहाँ पे भी बंद की हुई हैं, यहाँ पे भी बंद की हुई हैं। डिनाइल फेज है कि एक्चुअली इनको करना क्या है और ये चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है आपकी और कुछ नहीं, ठीक है। आपको पुश करेंगे ये कि किसी तरीके से आप इनसे फड्डा करें, लड़ लें। बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही शॉकिंग मोमेंट होगा, बिकॉज ये आपका फ़ैसला जानना चाहते हैं। यस, आप इनके ऊपर बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए, तो इनको बहुत ज़्यादा ये क्लैश हो रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है, और जितनी खामोशी और जितना क्लोज्ड ऑफ आप हुए हुए हैं उस चीज़ों में इनको ज़्यादा सोचने का मौका मिल रहा है, और जितना ज़्यादा सोचते हैं उतनी क्लैरिटी बनती है कि मैं किसी तरीके से लड़ूं भिड़ूं कुछ भी करूं, लेकिन इसको वापस अपनी लाइफ में लाऊं। तो कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? ये आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।